पति के अंडरवियर में नेल पेंट जरूर लगाना फ्रेंड। क्या फ़ायदा इसका मिलेगा आपको, वो तो आपको वीडियो में देखने के बाद ही पता चलेगा। बहुत फ़ायदा मिलने वाला है आप सभी लेडीज़ों को। हाँ फ्रेंड, और भी कुछ छोटे छोटे से टिप्स शेयर करूँगी जो डेली लाइफ में आपको काफ़ी काम आएंगे घर के कामों को आसान करने में। और देखिए, जो पुराने अंडरवियर हो जाते हैं घरों में, उनको भी कैसे रीयूज करना उसके भी आइडियाज आपके साथ शेयर करूंगी। तो ये बिल्कुल पुराना अंडरवियर था, तो मैं इसे फाड़ने जा रही थी। मैंने सोचा चलो पहले आइडिया शेयर करते हैं, बाद में फाड़ेंगे इसे। तो इससे पहले ये आइडिया देख लेते हैं कंघी का। अक्सर होता है कि फ्रेंड ये इस तरह की जो कंघी होती है ना, जुएं निकालने वाली, ये आपने नोट किया होगा, जब भी हम इन्हें अपने सर में लगाते हैं तो ये घाव जैसा कर देती है। इन्हें बहुत तीखे इसके दांते होते हैं। और कुछ कंघे भी ऐसे होते हैं जिनके दांते बड़े शार्प होते हैं, हम सर में लगा ही नहीं पाते। अगर लगाते हैं तो स्क्रैच पड़ जाते हैं हमारे सर में भी, यानी कि बहुत ज़्यादा घाव जैसा हो जाता है। बहुत दिक्कत होती है, जलन सी होती है कंघी करते समय सिर में। तो इससे बचने के लिए आपको करना क्या है, अगर कहीं आप बाहर जा रहे हैं और आप घर पे नहीं हैं, या फिर आप घर पे भी हैं, तब भी इस टिप्स को फॉलो कर सकते हैं। देखिए, नेल कटर तो सबके पास होता ही है फ्रेंड। तो नेल शेपर वाला जो टूल्स है ना, यही आपने निकाल लेना है इस तरीके से। देखिए, और इसी नेल शेपर वाले टूल्स पर आपको करना क्या है ना, इन कंघी को इस तरीके से रगड़ देना है। ये देखिए फ्रेंड, हमें जब हम इस तरीके से इसे रगड़ेंगे ना, तो इसके जो दांत हैं, जो शाख हैं, बहुत ज़्यादा ये बहुत अच्छे से, मतलब के थोड़े से गोल हो जाएंगे, थोड़े से धीमे हो जाएंगे, आपको चुभेंगे नहीं सिर में। जो बहुत ज़्यादा शाख हैं वो काफ़ी हद तक नॉर्मल हो जाएंगे। फिर आप इजीली आसान तरीके से अपने बालों में इन्हें यूज कर सकते हैं। क्योंकि बच्चों को तो बहुत ज़्यादा गड़ते हैं और बच्चे रोते रहते हैं, अपने बाल भी नहीं बंधवाते हैं, सर में कंघा तक नहीं करने देते हैं। वो यही प्रॉब्लम होती है कि बच्चों को जो कंघा होता है या कंघी होती है ना, बहुत तेज़ से लगती है सर में, यानी कि स्किन तक छिल जाती है। तो बच्चे चिल्लाते हैं और इसीलिए अपना सर बांधने नहीं देते हैं या अपनी मांग निकालने नहीं देते हैं। तो आप इस टिप्स को फॉलो कर सकती हैं फ्रेंड। ये देखिए, बहुत अच्छा सा मतलब ऑप्शन है, आप इस तरीके से अपनी कंघियों को अच्छे से यूज कर पाएंगी। या फिर देखिए, जब भी आप खाना बनाती हैं किचन में और कुकर बहुत ज़्यादा गर्म होता है, तो उस पर भी आप इस तरीके से थोड़ा सा कंघी को चला देंगे ना, तो इसके जो दांत हैं ना, बहुत अच्छे से हो जाएंगे। यानी कि बेकार जो हो रहे थे, ये जो चुभ रहे थे, वो नहीं होंगे। इनका जो शाकपन है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। या फिर जैसे आप रोटी बना के हटती हैं तवे पे, तो तवा को उल्टा कर दीजिए और उसकी तली पे ना आप इन कंघों को रगड़ दीजिए, तो भी ये कंघे बहुत अच्छे से नॉर्मल हो जाएंगे। इनकी शार्पनेस बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। फिर आप इन्हें अच्छे से यूज कर पाएंगे। अब देखते हैं फ्रेंड, पुराने अंडरवियर का रीयूज। तो देखिए, इस तरीके के जो अंडरवियर होते हैं हमारे घरों में, तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे ये पुराने होते हैं या थोड़े बहुत फटते हैं, तो हम इन्हें उठा के ना डस्टबिन में फेंक देते हैं। तो देखिए, मैं तो इसे फाड़ने जा रही थी, मैं कुछ और बनाने जा रही थी इससे। मैंने सोचा चलो थोड़ा सा फाड़ दिया है, लेकिन और भी कुछ आइडिया शेयर कर देते हैं इसके अंडरवियर के, जो आपको काफ़ी पसंद भी आ सकते हैं। तो इसका यूज कैसे करूँगी फ्रेंड, मैं इसका यूज करने वाली हूँ बाथरूम के आगे। तो हाँ फ्रेंड, ये मैंने बाथरूम के आगे के लिए बनाया है। मैं इसे घर में तो नहीं यूज करूँगी, लेकिन बाथरूम के आगे बहुत ज़्यादा पानी वगैरह गिरता रहता है, गीले पैर आते हैं बाथरूम से निकल के, तो वहाँ पर बार बार तो हम पोछा लगा नहीं पाएंगे, पोंछ नहीं पाएंगे। इस तरीके से आप इस अंडरवियर को इस वाइपर के ऊपर लगा के रखिएगा और दिन भर आप इससे साफ भी कर सकते हैं पानी वगैरह को। तो आप इसे बाथरूम टॉयलेट के आगे रखिएगा फ्रेंड, बहुत अच्छे से ये आपका पोछे का काम करने वाला है। तो पुराने अंडरवियर अगर आपके पास हैं तो फेंकने से अच्छा है आप इस तरीके से बाथरूम साइड में यूज इसे कर सकते हैं। पानी को साफ करने के लिए बहुत अच्छे से पानी को सोख लेता है और आराम से पानी ड्राई कर देता है। अब देखते हैं फ्रेंड इसका अगला वाला आइडिया। तो ये देखिए, जो पुराने अंडरवियर होते हैं ना, ये फटने को तो फट जाते हैं। तो मैं इसे फाड़ ही रही थी फ्रेंड। तो फाड़ तो मैं इसलिए रही थी क्योंकि मुझे ना इसकी ना इलास्टिक चाहिए होती है। अंडरवियर तो फट जाते हैं, पुराने बेकार हो जाते हैं, लेकिन इसकी जो इलास्टिक होती है ना, बड़ी अच्छी होती है। ये जल्दी से ख़राब नहीं होती है। और इस इलास्टिक का उपयोग आप बहुत तरीके से अपने घर में कर सकती हैं। तो इसकी जो पट्टी है ना, आप वो निकाल लीजिए इलास्टिक वाली। तो मैं अभी यहाँ पर कट कर लेती हूँ पहले इसे, और देखिए इस तरीके से। फिर इसे यूज कैसे करना है वो आपकी मर्जी है। तो एक दो जो आइडिया है वो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ फ्रेंड। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं जिसका एक्स्ट्रा कपड़ा है ना, वो काट करके निकाल देती हूँ। तो इसे यूज करने के आपके अपने ढेर सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन देखिए ये इतना मजबूत इलास्टिक होता है, आप इसे यूज कर सकते हैं किसी चीज़ को बांधने में भी। जैसे हमें कोई बोरी वगैरह का मुंह बांधना पड़ता है, कुछ सामान रखा रहता है हमारे घर में, कबाड़ वगैरह या कुछ एक्स्ट्रा सामान रखा रहता है, तो उसको भी बांध सकते हैं आप इस रबड़ से। बहुत ही टाइटली आप सामान को इसमें बांध पाएंगे फ्रेंड, बहुत अच्छे से। इसमें ये देखिए इस तरीके से फंदा भी बन जाता है और आप अच्छे से किसी भी चीज़ को लॉक कर सकते हैं, यानी कि
किसी भी बोरी के मुंह को बांध सकते हैं। तो देखिए मैं आपको आइडिया शेयर कर देती हूँ कैसे बांधना है। ये देखिए इस तरीके से मैंने ये कुछ फंदा जैसा बनाया है और इसमें मैं फिलहाल आपको दिखाने के लिए एग्जांपल के तौर पे ये चुटकी लगा के दिखा देती हूँ, जो चिमटी होती है क्लॉथ के लिए, ये रख के दिखा देती हूँ। और देखिए इस तरीके से जब आप इसे नीचे को खींचेंगे ना, इसकी गांठ को, ये बहुत अच्छे से इसमें आप किसी भी सामान को बांध कर रख सकते हैं। या फिर देखिए फ्रेंड, आपके घर में पुराने लोअर होते हैं जिनकी रबड़ ख़राब हो जाती है, पैंट होती है, पजामे होती हैं, उनकी रबड़ ख़राब हो जाती है, तो उसमें भी आप इसे दोबारा से यूज कर सकते हैं इलास्टिक को। अब देखते हैं फ्रेंड कि अंडरवियर में हमें नेल पेंट क्यों लगानी है। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारे घर में जो जेंट्स होते हैं ना, वो जब अंडरवियर पहनते हैं और घर में अगर एक जेंट्स से ज़्यादा होते हैं या फिर बच्चे भी होते हैं, आप किसी पे भी ले लीजिए। वैसे तो बच्चों का तो चलो चल जाता है, लेकिन जेंट्स के साथ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। क्या प्रॉब्लम होती है मैं आपको बताती हूँ। जैसे मान लीजिए हमारे घर में 2-4 पर्सन हैं, आदमी मेंस हैं, तो सब अंडरवियर जैसे पहनते हैं, तो पहनने के बाद अगर वो इन्हें यूज करने के बाद डाल देते हैं निकाल के, जैसे बाथरूम में या फिर या धो के भी डाल देते हैं, तो हमें बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। प्रॉब्लम ये होती है कि हम पहचान नहीं पाते कि कौन सा अंडरवियर किस पर्सन का है, होता है ना ऐसे। और धोखे में जो मैन होते हैं यानी कि आदमी होते हैं, एक दूसरे का अंडरवियर भी कभी कभी यूज कर लेते हैं, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है, सेफ नहीं होता है। तो आप कीजिए क्या, अपने घर में ना जिसका भी अंडरवियर है उसी के नाम का शुरू का जो अक्षर होता है ना, वो आप नेल पेंट से अंडरवियर के अंदर की तरफ लास्टिक में बना दीजिए, जैसे मैं बना रही हूँ। तो लास्टिक में आप अंदर की तरफ बना देंगे यानी कि निशान लगा देंगे ना, तो पता चल जाएगा। और बता दीजिए आप उनको कि इस पे आपका नाम का अक्षर बनाया हुआ है, ये आपका अंडरवियर है। तो इस तरीके से ना आपको परेशानी भी नहीं होगी और घर में जिसका जो अंडरवियर होगा वो केवल अपना अंडरवियर ही पहनेगा, वरना आपको ही उठा के देने पड़ते हैं कि ये उसका है, ये उसका है। ध्यान रखना पड़ता है, लेडीज़ों को भी भाई सारी जिम्मेदारी दे दी जाती है हर चीज़ की। तो आपको भी टेंशन नहीं होगी सबके अंडरवियर अलग अलग रखने की। बस आप अंडरवियर की इलास्टिक पर इस तरीके से नाम का पहला अक्षर लिख दीजिए और बता दीजिए सबको, भाई कोई भी आपको परेशान नहीं करेगा और एक दूसरे के अंडरवियर भी चेंज नहीं होंगे। तो है ना फ्रेंड, कितना कमाल का टिप्स है। आप अपनी परेशानी को खुद ही सॉल्व कर सकते हैं इस तरीके से। तो ये देखिए फ्रेंड, इस तरीके से मैंने यहाँ पर इसमें निशान लगा दिए हैं दोनों अंडरवियर में। अब जिसका भी होगा उसे पता चल जाएगा और वो अपना अंडरवियर लेके पहन लेगा। और फ्रेंड बच्चों के साथ में तो ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है कि झगड़े हो जाते हैं बच्चों में, तो क्योंकि बच्चों के अंडरवियर भी होते हैं ना थोड़े एक जैसे ही होते हैं, पता नहीं चलता है किसका किसने पहन लिया और कौन, फिर वो झगड़ते रहते हैं। तो आपको बच्चे के अंडरवियर पर भी मतलब नेल पेंट से निशान लगा देना है इस तरीके से अंदर की तरफ प्लास्टिक में, और फिर बच्चों को भी समझा दीजिए आप कि ये उसका अंडरवियर है, ये उसका अंडरवियर है। तो बच्चे आपस में बिल्कुल भी नहीं लड़ेंगे और अपना कपड़ा लेके खुद से पहन लेंगे। तो है ना फ्रेंड, कितनी कमाल की टिप्स है और बहुत ही ज़्यादा अच्छी भी है और सबको पता भी होना चाहिए, क्योंकि अंडरवियर कौन किसका पहनता है वो अच्छा नहीं रहता है मेरे हिसाब से। तो अब देखिए फ्रेंड, आपकी टेंशन हो गई है यहाँ पर ख़त्म। बस आप इस तरीके से निशान लगा दीजिए। देखिए आपको चमक भी रहा होगा, तो मैंने 2 कलर के नेल पेंट लगाई है। देखिए सबको अलग अलग पता चल जाएगा। ये देखिए इस तरीके से अब आपको सही से चमक रही होगी। ये मेहरून कलर की मैंने इस पर लगा दी है और वो पिंक कलर की है। अब मैं बता दूंगी, जिसका भी अंडरवियर होगा बच्चे अपना आप लेके पहन लेंगे। तो है ना फ्रेंड, मेरे को तो ये आइडिया बहुत अच्छा लगता है, मैं यूज करती हूँ, तो सोचे चलो आपके साथ भी शेयर कर देते हैं। भाई जिनके घरों में ज़्यादा पर्सन होते हैं तो थोड़ा सा मतलब अपने आप को ध्यान रखना पड़ता है, अपनी चीज़ों को व्यवस्थित करने का और अच्छे से रखने का। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, मैंने ये अपने जो काम है थोड़े से आसान कर लिए हैं। आज की जो टिप्स थी मैंने वो आपके साथ शेयर कर दी हैं। आशा करती हूँ आपको पसंद जरूर आई होंगी। तो फ्रेंड, आप जेंट्स के अंडरवियर पर तो आप निशान जरूर लगाइएगा, चाहे नेल पेंट से लगाइए फिर या किसी भी और चीज़ से। तो नेल पेंट से मैंने इसलिए लगाया है क्योंकि नेल पेंट छूटती नहीं है कपड़ों पे से, जहाँ पे भी ये लग जाती है। तो इस तरीके से जब आप लगाएंगे तो आपका काम भी आसान हो जाएगा और सबको अलग अलग अंडरवियर मिल भी जाएंगे पहनने के लिए। जिसका जो अंडरवियर होगा वो अपना अंडरवियर खुद लेके पहन भी लेगा। तो यही तक थी फ्रेंड आज की मेरी वीडियो। आशा करती हूँ आपको अच्छी तो ज़रूर लगी होगी। अगर अच्छी लगी है फ्रेंड तो कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर लिख दीजिएगा मुझे कि कौन सा वाला आइडिया टिप्स आपको सबसे अच्छा लगा। लाइक ज़रूर कर दीजिएगा जाते जाते फ्रेंड, आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है नेक्स्ट वीडियो को बनाने के लिए। तो चलिए फ्रेंड, आज की वीडियो यहीं पर मैं ख़त्म करती हूँ, फिर मिलूँगी एक और हेल्पफुल वीडियो के साथ। अब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।